नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। 17 नवंबर 2025 से आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपके पास 2 महीने का समय रह गया है। इन 2 महीने में अगर आप लोग सही दिशा में मेहनत कर ले जाते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जो सिलेबस है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और मैं बता दूं कि ये चीज पता करने के लिए 100 से ज्यादा शिफ्ट जो कि प्रीवियस ईयर में हुई थी उनकी एनालिसिस मैंने करी है। ठीक है, साथ में कितने मार्क्स लाने पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आपके दिमाग में एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 10 से 15 मिनट में ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको यहां पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे कंप्लीट सिलेबस क्या, कैसे और कितना आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि जैसे कि मालूम है आपका ऑफिशियल नोटिस जो है आ चुका है कि 17 नवंबर से आप लोग की जो परीक्षाएं हैं ग्रुप डी की वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हो सकता है कि आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूं। ये 4 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने हैं, जिसमें साइंस 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, गणित के 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न और 20 सवाल रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के। ठीक है, हर प्रश्न आप लोग का 1 नंबर का होगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है 1/3 की, जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में कॉमन है। तो कुल आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होंगे 100 मार्क्स के, और आप लोग को वहां पर 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों के कैलकुलेटिव वाले सब्जेक्ट भी शामिल है ना, मैथ्स और रीजनिंग। तो यानी कि इनको मिला के 55 क्वेश्चन आपके हो गए। यानी कि यहां पर स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी आप लोगों के सिलेक्शन लेने में। ठीक है, चलो अब अगर यहां पर आप लोग ऑफिशियल वाला सिलेबस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस दिया है, यहां से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप गणित का सिलेबस देखोगे सब मिक्स करके दिया गया है। और एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आते हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज रीजनिंग में है। साइंस में देखोगे तो कुछ दिया ही नहीं गया है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री बोल दिया गया और लाइफ साइंस जो कि 10th लेवल तक की है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ लें, है ना। उसी तरीके से आपका जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मेन यार सब्जेक्ट के नाम भी इन्होंने नहीं लिखे यहाँ पे जिससे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक प्रॉपर डीप एनालिसिस की जरूरत होगी सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही जानने के लिए। तो वो काम आपका हमने आसान कर दिया इस वीडियो से। ठीक है, एक एक करके सारे समझते हैं। गणित से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम गणित के ही अध्यापक हैं। ठीक है, डेली शाम को 6 बजे आपकी फ्री क्लासेस भी चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, है ना। फिलहाल गणित के आपके जो 25 सवाल आने हैं, देखो मैथ्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका अरिथमेटिक, एक एडवांस मैथ। ठीक है, अरिथमेटिक जिसको अंक गणित हम बोलते हैं। अब लोग केवल यही पढ़ के परीक्षा में चले जाते हैं, लेकिन समझो भाई कि आपके इससे जो है आधे क्वेश्चन आएंगे। 50% आप लोगों का एडवांस मैथ्स पूछा जाता है ना। 12 से 13 क्वेश्चन अंक गणित के रहते हैं और 12 से 13 प्रश्न आपके रहते हैं एडवांस मैथ के। सिर्फ वो चीज पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होना, है ना। दोनों चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी और हर सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अंक गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर होते हैं एक बार समझते हैं। ये देखो चैप्टर तो समझेंगे इसके साथ साथ, लेकिन मैंने बताया ना कि हर चैप्टर से कितने प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी मैंने बताया है। इससे देखो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार किस चैप्टर पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक बार आप लोग सिलेबस देखो, फिर मैं एक पॉइंट भी बताना चाहूंगा। देखो ये आप लोगों के अंक गणित के सारे चैप्टर हो गए जो कि बचपन से लेकर अभी तक एक ना एक बार आपने जरूर इनको पढ़ा होगा। ठीक है, प्रतिशत इसके 1 से 2 प्रश्न आपके आएंगे। लाभ हानि और छूट इसके 2 से 3 सवाल, 2 कम से कम आएंगे, कुछ शिफ्ट में 3 भी आए हैं, है ना। औसत का 1 प्रश्न तक जो है आपका ये डायरेक्ट पूछा जाता है। आयु का लगभग 1 सवाल आपका आता है। अनुपात समानुपात के 1 से 2 प्रश्न। साझेदारी 0 से 1 है ना, आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए। ठीक है, मिश्रण का आपका 1 प्रश्न आता है, एलिगेशन का। ब्याज के 1 से 2 प्रश्न होते हैं क्योंकि इसमें साधारण और चक्रवृद्धि दोनों पढ़ना होता है। समय कार्य के 1 से 2 प्रश्न। नल और टंकी, देखो होता क्या है कि इसमें पूरा कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है। तो मैं जो है इन दोनों को सेम यूनिट मानता हूं कि ये दोनों सेम यूनिट हो गए और ये दोनों भी सेम यूनिट हो गए, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन इससे आ जाए, एक आपका इससे आ जाए, है ना। वही आपका समय चालो दूरी, इसके 2 प्रश्न आएंगे, 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं। नाव और धारा इसका 0 से 1 है।
उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है ना। अब ये जो आपका समय चाल दूरी लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों के रेस वाले प्रश्न, ट्रेन वाले सवाल, ये सारी चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो वो अलग से नहीं है, लेकिन इसी में है, मैंने पहले बता दिया। आता है एग्जाम में, रेस भी आता है और ट्रेन वाले सवाल भी आते हैं। भाई रेलवे में देने जा रहा हूँ ग्रुप डी, है ना, ट्रेन तो आना ही आना है। तो फिलहाल ये आपका अरिथमेटिक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना आपको चाह रहा था कि अभी एडवांस मैथ्स में आप देखोगे तो ऐसा इसमें नहीं है कि आपने यार गिनती के 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, उसी से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। हर चीज़ यार पढ़नी पड़ेगी ना यहाँ पे, ठीक है। भले ही आप लोग जो है टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो। प्रतिशत है इसमें, देखो 10 वैरायटीज मान लीजिए होती है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों के 3 ही 4 ऐसी वैरायटीज है जिससे बार बार सवाल बनते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे करते करते पढ़ने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। फिलहाल एडवांस मैथ्स का अब यहाँ पर देखते हैं। ये आपका एडवांस मैथ्स में हो गया। नंबर सिस्टम 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न, एलजेब्रा भी आता है यानी कि बीजगणित, जिसमें आप लोगों के सारे फॉर्मूले वाले हो गए, है ना। ए प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ये सारे जो फॉर्मूलेज हो गए बीजगणित में आपके आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये सारी चीजें आप लोग की टैन थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। ज्योमेट्री आपको पूरी पढ़नी होती है। ट्रायंगल्स और सर्कल्स यहाँ पे ज्यादातर पूछा जाता है। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों आपकी आती है, यानी कि आपकी क्षेत्रमिति हो गई, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आ भी सकता है, नहीं भी, है ना, उतना ज्यादा वेटेज ग्रुप डी में नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो भी आज वीडियो है सिर्फ ग्रुप डी टारगेटेड है। और डीआई ग्राफ वाले आपके 2 से 3 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मैथ का मोटा मोटा जो है आप लोग का वेटेज हो गया है, ठीक है। कहां पर ज्यादा मेहनत करनी है आप यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करें यहां पर रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के आप लोगों के जो है 30 प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यार रीजनिंग से आते हैं, लेकिन रीजनिंग में यार कुछ क्वेश्चन गणित के भी होते हैं, इसमें हम बता दें आपको। चलो फिलहाल तो रीजनिंग में यार 2 हिस्से में होती है, एक वर्बल हो जाती है और एक नॉन वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक आपकी जो हो गई। ये क्या हो गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं ना, वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, है ना, ये सब आपका आता है नॉन वर्बल में। लेकिन ग्रुप डी में यार ये इस पे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। इनफैक्ट जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं 2025 में हुई, हमने ये चीज देखा कि ज्यादातर यही पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को यही नहीं मालूम, वो आधी मेहनत इस पे कर देंगे, आधी मेहनत इस पे कर देंगे, पता चला इसे एक भी सवाल नहीं आया, ठीक है। तो वही मैंने शुरू में बोला था कि सही दिशा में देखो मेहनत करनी है। 2 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं है, मेहनत करने से सिलेक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन आप लोग को सही चुनना है, ठीक है, वरना फायदा नहीं होगा। तो आपके 28 से 30 प्रश्न इसी से आएंगे, इससे 0 से 2 प्रश्न, ठीक है। हो सकता है कि एक भी प्रश्न आपका ना आए, ठीक है, चांसेस है, मैं बता रहा हूं। तो ये है। अब वर्बल रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक हो जाते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। और देखो इनके सामने मैंने वेटेज भी लिखा हुआ है, कंप्लीट वीडियो है, हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं अंत में बता दूंगा। देखो आप लोगों की यहां पर एनालॉगी आती है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न हो जाएंगे। एनालॉगी के 3 से 4 सवाल बनते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न। सीरीज वाले आपके सवाल होते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक खूब पूछी जाती है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ग्रुप डी में आती ही आती है ना। 3 से 4 प्रश्न आपके इसके हो गए, ठीक है। ये फिक्स है, अल्फा न्यूमेरिक आएगी ही आएगी, पढ़ के जाना। सिलोगिज्म आपका 2 से 3 प्रश्न हो गए, ठीक है। ये पता है ना किस तरीके के सवाल, ऑल कैट्स आर डॉग्स, है ना, सम डॉग्स आर, कोई और रैबिट दे देगा, है ना, फिर रिलेशन आपसे जो है पूछ लेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका। फिर इनइक्वालिटी आप लोग के 1 से 2 प्रश्न आते हैं, है ना। रक्त संबंध 0 से 1 प्रश्न, है ना, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। वेन डायग्राम 0 से 1 प्रश्न, इसका भी कर लो वेटेज, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके 1 से 2 प्रश्न हो गए। घन और पासा 0 से 1, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है आपका, ये ऑलरेडी रीजनिंग में हो जाएगा, 1 से 2 प्रश्न। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 से 2 प्रश्न। कैलेंडर 0 से 1 प्रश्न, कैलेंडर और क्लॉक जो हो गया। ये 3 नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें आप लोगों का एक रो में भी बैठा सकता है, सर्कुलर वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट दे सकता है, और पजल, ठीक है। रेलवे में पजल तो आनी ही आनी है आपकी। तो ये पूरा आपका वर्बल रीजनिंग का हो गया, ये सारी चीजें आपको करनी है। अच्छा, रीजनिंग में क्या है कि उतनी ज्यादा चीजें आपको जो है याद नहीं रखनी होती, कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स याद रखनी होती है। तो इस पे आप ज्यादातर फोकस अपना करते हैं प्रैक्टिस पे, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ पे स्पीड हमारी बन पाए, ठीक है। हर को पढ़ने का तरीका अलग होता है सब्जेक्ट का।
मैथ्स में क्या है, कंसेप्ट भी सीखना पड़ता है क्योंकि चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, है ना। आइडेंटिटीज हो गए, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में फॉर्मूले हो गए, वहां पर यहाँ पर भी कुछ ट्रिक्स आपको याद रखनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको हर में याद रखना पड़ेगा। तो ये है नॉन वर्बल। मैंने बताया कि आपके सीरीज वाले, सॉरी फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं, है ना, फिगर सीरीज आपका हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। 0 से 1 आपका वेटेज है, क्योंकि है ना पढ़ के जाना, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर समय मत देना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे इसे प्रश्न ही ना आए। ठीक है, चलो अब जीके और करंट अफेयर की बात करें हम यहाँ पर, तो 20 सवाल आपके आने हैं। किस तरीके से 20 प्रश्न आपके आएंगे ये भी देखो जरा। स्टैटिक जीके के आपके 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें सारे फोक डांस फेस्टिवल, है ना, ये सारी चीजें आपकी शामिल हैं। जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हो गए सब आपके स्टैटिक जीके में है ना। टेम्पल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप जो है इसमें पढ़ते हो। फिलहाल आगे 6 से 7 प्रश्न आप लोग के जो है ये हो जाते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर कितनी भाई, देखो पिछले 1 से 1.5 साल तक की करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है ना। तो अगर कोई आपसे कहता है कि 3 महीने या 6 महीने की पढ़ के चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं। हम लोग ने एनटीपीसी में भी देखा कि 1 साल की तो यार करनी है, लेकिन 1 से 1.5 साल तक की पुरानी करंट अफेयर वो पूछ सकता है आपसे, है ना। तो वो चीज है। हिस्ट्री में आएंगे तो हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया, तीनों चीजें आपको यहां पर करनी है ना। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की, है ना। इसमें आपकी सारी सिविलाइजेशन आ जाती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, है ना। वैदिक पीरियड यहाँ पे पढ़ते हो। मिडीवल में आप लोग का जो है दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर आपका आ जाता है। मॉडर्न इंडिया में आपका जो है फ्रीडम के आसपास की चीजें जो है यहाँ पर आ जाती हैं, है ना, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये सब आपको करना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, इससे आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। देखिए जिसमें सारी पर्वतमाला जो हो गई, है ना, रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें आप लोगों की जो इसमें शामिल होती है, सॉइल्स, है ना, ये सब पे प्रश्न आते हैं। राजनीति यानी कि आपका पॉलिटी, 1 से 2 प्रश्न, आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मेन वाले जो है ये आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स के 1 से 2 प्रश्न, अर्थशास्त्र यानी कि आपका हो गया जो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, है ना, ये सारे टर्म्स आपके, पॉवर्टी, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में जो है ये आता है। ठीक है, बजट हो गया हमारा, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें, है ना। तो हमने देखो क्योंकि एग्जाम्स क्वालिफाई किया तो सब्जेक्ट के बारे में डीप में नॉलेज है, पढ़ाते भले ही आपको सिर्फ मैथ्स है। ठीक है, 5 बार हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है फिलहाल। अब देखो साइंस में आएंगे, 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें समझो कि किस तरीके से वेटेज होता है। 8 से 9 क्वेश्चन फिजिक्स, 8 से 9 आपके केमिस्ट्री, 6 से 7 क्वेश्चन आपके बायो के, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 1 से 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, लेकिन यार इसमें भी क्या क्या पढ़ना है ना। फिजिक्स तो बहुत बड़ी होती है ना, पूरा पूरा साल या फिजिक्स आप पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी होती है। हम लोग पढ़ते भी 11th में 12th में, इंजीनियरिंग होती है पूरी फिजिक्स से, है ना। केमिस्ट्री से होती है पूरी, एक स्ट्रीम होती है कि 4 साल तुम पढ़ते हो इसको, लेकिन आपको सिर्फ अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या क्या चीजें आपके में आएंगी वो हम दिखा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, वरना पीडीएफ में आपको जो है अपलोड कर दूंगा, उसे देख लेना। ये फिजिक्स में सारी चीजें हैं। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, वही बेसिक वाली 10th लेवल वाली आपकी फिजिक्स है ना। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो आपका हो गया, फ्रिक्शन, प्रेशर, हीट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया आपका लाइट में, साउंड वेव्स हो गई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें। केमिस्ट्री में आपका मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, पीरियोडिक टेबल हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटलर्जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स। और बायो में आप लोग के ये जो है 5 इधर पॉइंट है, आपके 3 पॉइंट इधर है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, ठीक है, बॉटनी आपको पढ़नी है पूरी, यानी कि प्लांट से रिलेटेड जो आप लोग की होती है बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने पहले ही बता दिया था। जूलॉजी आपकी एनिमल किंगडम जो हो गया आपका, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे कि इसमें डेफिशिएंसीज और ये सारी चीजें पूछी जाती है। और फिर आपका ह्यूमन डिसीजेस, है ना, कि किस विटामिन की कमी से ये वाला डिजीज होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, ये सारी चीजें आपकी, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो इस 10 से 12 मिनट में ही आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार हमको कम से कम मालूम तो है कि अब क्या चीजें पढ़नी है और किससे कितने कितने प्रश्न आएंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो ये 2022 लास्ट का कट ऑफ है। लास्ट टाइम जब हुआ था ग्रुप डी आपका घटते क्रम में है, तो आप अपने जोन अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चंडीगढ़ का 71 के करीब नॉर्मलाइज कट ऑफ है ये, है ना। रांची का 71 के करीब है, कोलकाता का भी 70 के करीब, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद का 66 के करीब गया था कट ऑफ, बेंगलुरु, पटना, ये सारी चीजें हो गई। और पिछली बार भी 1 करोड़ के करीब जो छात्रों ने फॉर्म भरा था। भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और सिकंदराबाद, ये है।
लेकिन अंत में मैं देखो यही बोलूंगा कि आपने चाहे जिस भी जोन से फॉर्म भरा हो, आपके जो दिमाग में टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 75 से 80 के बीच में, है ना। क्योंकि अगर आपका स्कोर 75 से 80 के बीच में है या फिर उससे अधिक है, तो चाहे जिस जोन से आप लोग ने फॉर्म भरा हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिलेक्शन ले रहे होगे ना, आप अपना जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रहे होगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अच्छा एक चीज बता दो कि आपको हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं अपने YouTube के ऊपर। डेली शाम को आप लोग की क्लासेस होती है, हम लोग की ये तूफान सीरीज है, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस क्लासेस आपकी होती है, जिसमें हम आपको डेली शाम को 6 बजे गणित पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, हमारे संग जुड़ के करनी है, बेस आपका नहीं मजबूत है तो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सीधे शाम को 6 बजे और हमारे संग जुड़ के मेहनत से जो पढ़ाई है वो चालू कर दो। क्योंकि एनटीपीसी में भी हम लोगों ने यार रिजल्ट दिए हैं बच्चे, आप कमेंट्स देख सकते हैं कि कितने सारे हैं हमारे पास जो है टेस्टिमोनी है कि सर जो चीज़ें क्लास में कराई गई हैं वो एक्चुअल में एग्जाम में देखने को मिली है। तो ये हम चीज़ बोल सकते हैं कि ग्रुप डी में भी जो करा रहे हैं वो आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ तैयारी जो है आज ही से हमारे संग शुरू कर दीजिए, है ना। और बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, एक बार जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम का नाम है मेरे, मैथ्स महाराज उत्कर्ष, है ना, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। बाकी इसी तरीके की वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय, धन्यवाद।